जब आप 18 साल के थे तब आपकी सबसे बड़ी फिक्र क्या थी? शायद बोर्ड के एग्जाम का टेंशन, कॉलेज में अच्छी सीट मिल जाए, या फिर रात भर जागकर सोशल मीडिया देखना और दोस्तों के साथ पार्टी करना। लेकिन दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने उसी 18 साल की उम्र में उन सभी लोगों से बिल्कुल अलग सोचा। उसने अपनी गली या अपने शहर के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। वो लड़का था रितेश अग्रवाल, द फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की जिसने कॉलेज की डिग्री को ना कहा, लेकिन अरबों डॉलर की कंपनी को हाँ कहा। रितेश का जन्म हुआ 1993 में ओडिशा के बिस्समकट्टम नाम के एक छोटे से गांव में। उनकी फैमिली कोई बहुत अमीर नहीं थी। पापा की एक छोटी सी दुकान थी और माँ घर संभालती थी। बिल्कुल आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोग। रितेश बाकी बच्चों की तरह आईआईटी का सपना नहीं देख रहे थे। उन्हें किताबों से ज्यादा प्यार था कोडिंग से, और उनके पास ना कोई महंगा कोचिंग था और ना ही कोई बड़ा टीचर। वो कहते हैं, मैंने कोडिंग किताबों से नहीं, गूगल से सीखी है। सोचिए, हम क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में, और ये लड़का अपने भाई की किताबें लेकर और इंटरनेट से खुद को इंजीनियर बना रहा था। 12th के बाद रितेश दिल्ली पहुंचे और सब ने सोचा अब ये कॉलेज जाएगा और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा। लेकिन रितेश कॉलेज जाने की बजाय वो दिल्ली में होने वाले स्टार्टअप इवेंट्स में घुस जाते थे। वीकेंड पर कोटा से दिल्ली आते थे, सिर्फ इसलिए ताकि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को सुन सके। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि जिंदगी में बड़ा करने के लिए बड़े कॉलेज की नहीं, बड़ी सोच की जरूरत है। और साल 2012 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उस बड़ी सोच से जन्म हुआ ऑरवेल स्टेज का। रितेश का आइडिया सिंपल था, हर यात्री को सस्ती और साफ सुथरी जगह मिलनी चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। रितेश ने ऑरवेल स्टेज शुरू तो कर दिया, लेकिन फंडिंग कहाँ से आती, टीम कहाँ से मिलती? वो खुद ही कभी कस्टमर सर्विस देते, कभी वेबसाइट डिजाइन करते। वो हर छोटा बड़ा काम खुद करते थे। लेकिन जब आपके इरादे पक्के होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। 2013 में रितेश को मिला एक इंटरनेशनल अवार्ड, द थील फेलोशिप। ये अवार्ड दुनिया के सबसे इनोवेटिव यंगस्टर्स को पेपाल के को फाउंडर पीटर थिल देते हैं, और रितेश भारत से चुने गए एकमात्र व्यक्ति थे। उन्हें मिला $1,00,000 यानी लगभग 82 लाख का ग्रांट, और बस इस ग्रांट से उन्होंने अपनी कंपनी को एक नया नाम दिया, एक नया रूप दिया, और इस तरह से शुरुआत हुई ओयो रूम्स की, ऑन योर ओन रूम्स। अब आप सोच रहे होंगे ओयो में ऐसा खास क्या था? सोचिए, जब आप यात्रा पर जाते हैं तब आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? यही ना कि पता नहीं होटल साफ होगा या नहीं, चादरें गंदी तो नहीं होगी। और ओयो ने इसी डर को खत्म किया। रितेश ने हर एक होटल को एक स्टैंडर्ड दिया, साफ सुथरा कमरा, साफ चादरें, फ्री वाईफाई और एक भरोसेमंद सर्विस। शुरुआत में ओयो के सिर्फ 5 होटल थे, और वो भी सिर्फ गुरुग्राम में। लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि जिस होटल की ऑक्यूपेंसी पहले 19% थी, ओयो ने उसे 90% तक पहुंचाया। 19 साल का लड़का और इतना बड़ा विजन, ये होता है बिजनेस विजन। ओयो अब सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं रही। तेजी का आलम ये था कि 2016 में मलेशिया, 2018 में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, और आज की तारीख में ओयो 80 से ज्यादा देशों और 800 से ज्यादा शहरों में 10 लाख से भी ज्यादा कमरों के साथ खड़ा है। सॉफ्ट बैंक, सिक्वाया, लाइट स्पीड, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इस 21 साल के लड़के पर अपना पैसा लगाया। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं दोस्तों, ये था जुनून। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो रहा होता है तब उसे तूफानों का भी सामना करना पड़ता है। ओयो ने भी कानूनी लड़ाइयाँ देखी, होटल पार्टनर्स के साथ विवाद देखे, और कोविड-19 के दौरान जब दुनिया ठहर गई तब इस कंपनी को भी हजारों एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा था। लेकिन रितेश अग्रवाल कभी रुके नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हर गिरावट ने मुझे अगली उड़ान के लिए तैयार किया।
तो जब भी आप गिरे तो ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। सोचिए कि ये आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा है। रितेश अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है आपके और मेरे जैसे युवाओं की। उन्होंने सिखाया डिग्री नहीं, आइडिया मायने रखता है। उन्होंने सिखाया सफलता उम्र की मोहताज नहीं है। वो आज 16,000 करोड़ नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे कम उम्र के बिलियनियर में से एक है। और इसका कारण क्या है? उनकी ये सोच। अगर आप सोच सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट में बताइए आपको रितेश अग्रवाल की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायी लगी। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त भी हिम्मत हार रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक कीप हसलिंग।